नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसलिए कि कहना पड़ता है कि बेशर्मी और बेहयाई का कोई हद होता है। इसलिए कि जिस जिस राज्य पर बीजेपी की शासन है उन राज्यों की ये हालत और ये परिस्थिति है जैसे कि आइन कानून संविधान शासन नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, बल्कि हर तरफ गुंडागिर्दी की राज है और गुंडागिर्दी की शासन है। इसलिए कि जैसे कि कावड़ यात्रियों की जो हुड़दंग और बेशर्मीपन और बेहयाई और नंगी नाच हो रहा है और रोड और सड़क को महीने के महीने जाम किया जा रहा है और जाने वाने वाले यातायात में ट्रैफिक वालों का हालत ख़राब हो रहा है। इसलिए यहाँ मतलब यहाँ के बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का सड़क जाम नहीं हो रहा है, जनगण को दिक्कत नहीं हो रहा है और मुसलमानों के 10 मिनट की नमाज पढ़ने में सड़क जाम हो जाता है, वहाँ दिक्कत आता है। पुलिस प्रशासन नमाज पढ़ने वाले को धक्का मुक्की करते हैं, लात मारते हैं। ऐसे पुलिस प्रशासनों की दुर्व्यवहार देखा जा रहा है। ऐसे प्रशासन की टांग को काट कर उसे बैसाखी उसके हाथ पे थमा देना चाहिए। इसलिए कि ये अधर्मी और शख्स है, किसी धर्म की सम्मान नहीं करना जानते हैं और इनका कोई धर्म नहीं होता है। जभी तो किसी धर्म में काम करने वालों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पश्चिम बंगला में जब से बीजेपी शासन आया है, शुभेंद्र अधिकारी मुख्यमंत्री पद में बैठे हुए हैं, तब से मुसलमानों के साथ हर तरह से नाइंसाफ़ी बेईमानी गद्दारी किया जा रहा है और संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। जैसे कि स्वाधीनता आज़ादी के बाद से और आज़ादी से पहले 1400 साल से ये अजान नमाज मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान मज़ार सब कुछ भारतवर्ष में मौजूद है और मौजूद था और मौजूद रहेगा। लेकिन बीजेपी के शासन आने के बाद से इन लोगों को ऐसा मुसलमानों की हर चीज़ों से परेशानी और दिक्कत होने लगा है जैसे कि इन्हें मुसलमान से कोई पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की कोशिश किया जा रहा है। इन लोगों की तो यही रवैया देखा जा रहा है। इसलिए अजान तो कोई आज पहली बार भारतवर्ष में नहीं हो रहा है और लाउड स्पीकर में अजान तो वर्षों से होते आ रहा है। लेकिन कुछ पश्चिम बंगला में पुलिस प्रशासन मस्जिदों पर जाकर माइक और लाउड स्पीकर को उतारने लगता है। इन्हें कौन हुकुम आदेश और इजाज़त दिया है
और कौन सी आइन कानून के मुताबिक वो जाकर मस्जिद कमेटी वालों के साथ ना कोई बातचीत, ना कोई नोटिस, ना कोई लिखित कोई कागज़, और पुलिस प्रशासन को ऐसा इजाज़त, आदेश, हुक्म किसने दिया? कौन सा आइन कानून से दिया जो कि वो मुसलमानों के मस्जिद के ऊपर से माइक को उतारा जा रहा है? ये तो हाई कोर्ट के जजमेंट ने भी ऐसा इजाज़त हुक्म नहीं दिया, तो पुलिस प्रशासन अपने आप में ऐसा कैसे करने लग गया जो कि संविधान के पद पर रहकर और संविधान के खिलाफ काम करने लगा है? ऐसे पुलिस प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज होने चाहिए, जो कि किसी विशेष एक जाति धर्म के धर्मियों स्थान का असम्मान, अपमान और उसकी बेहुरमती किया जा रहा है। इसलिए उन्हें किसने ये पावर दिया कि तुम मस्जिद से लाउड स्पीकर और माइक को उतार दो, अजान बंद करवा दो? अजान तो सदियों से होते आ रहा है, 1400 साल पहले से, पिछले से, और अब 2024 और 2014 से बीजेपी शासन आने से नहीं, बल्कि इसके कई वर्षों पहले से, पिछले से होते आ रहा है। इसीलिए ऐसा दुर्शासन, दुर्व्यवहार और सांप्रदायिक सरकार नहीं चलेगा। इसलिए ये राष्ट्र और ये समाज, देश चलेगा तो संविधान से, आइन से, कानून से, इंसाफ से, न्याय से, ना कि ये गुंडागिर्दी राज और गुंडागिर्दी शासन से नहीं। अगर ऐसा करोगे तो सारे मुस्लिम समुदाय को, हमारे मुसलमानों को, सबको मिलजुल कर मस्जिद कमेटी वालों को, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन को चाहिए कि शुभेंद्र अधिकारी का राज्यसभा को घेराव किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। और ये लाउड स्पीकर जैसा है मस्जिद में माइक वैसा ही रहेगा। अगर बंद करना है तो फिर मंदिर में भी, बहुत से ऐसे मंदिर में भजन कीर्तन माइक लगा हुआ है, उसको भी उतारो। वहाँ पे भी भजन कीर्तन माइक को बंद कराओ, मंदिर से माइक को नीचे उतारा दो। और बहुत से पूजा अनुष्ठान में भी गान बजना, डीजे बजते हैं, उसमें परेशानियाँ नहीं होता है, उसको भी बंद करना चाहिए। इसलिए तुम करो जो वो सही है और हम जो करें वो गलत है, ये नहीं चलने वाला है। इसलिए ये दोगलापन की नीति और दोगलापन की सिद्धांत नहीं चलेगा। ये राष्ट्र और देश सबका है, किसी विशेष एक जाति धर्म वाले का और किसी के बाप का राष्ट्र नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।